जो सभी लोग कह रहे हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण है, सिर्फ यही एक पत्ता ऐसा है मोदी जी के पास कि जिसके ज़रिए वो लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं और ज़ाहिर है कि लोग जो हैं भावनाओं में आ जाते हैं, लेकिन जो पहले हमने कहा फिर वो हम कहते हैं कि हमेशा नहीं आते हैं। कुछ समय के लिए आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। अन्ना हज़ारे एक बार आए, आप सबने देखा कि 2011-2012 में पूरे हिंदुस्तान को एक साथ खाली गुजरात की बात है और उतना असर किसी का नहीं रहा जितना अन्ना हज़ारे का रहा। बेवकूफ़ बना गए वो, और आज कहाँ है वो और कहाँ है उनके मुद्दे? कोई लोकपाल की बात नहीं करता, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं करता, और खुद अन्ना हज़ारे जो हैं, इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो जनता को एक, जिसे हम कहते हैं, नशे में लाने की, एक अफीम चटाने की बातें होती हैं और इसका असर होता है। इसीलिए आप देखिए कि नेहरू ने आजादी के बाद, कितना खराब दौर था 47 का, 47 में विभाजन हुआ था, लेकिन उन्होंने प्रेम की बात करके, भाईचारे की बात करके, सबको साने की बात करके और साइंटिफिक टेम्पर की बात करके, उस साइंटिफिक टेम्पर की बात करना, वैज्ञानिक मिजाज, वैज्ञानिक समझ की बात करना उस वक्त बहुत जरूरी थी, ताकि हम अंधविश्वास से बाहर निकले। पूरी दुनिया कहती थी कि हिंदुस्तान सांप सफेरों का देश है, और नेहरू ने उसी को खत्म करने के लिए विज्ञान की बात करी, आईआईटी की बात करी, आईआईएम की बात करी, इतने सारे उद्योग धंधे खोले उन्होंने, यहाँ पे बांध बनवाए और बांधों को आधुनिक तीर्थ कहा। तो नेहरू के पास एक विजन था और उस विजन पे भारत अभी कुछ सालों पहले तक चला था, और दुनिया में जो हमारा नाम हुआ, आज जो लड़के लड़कियां बाहर काम कर रहे हैं, आज केजरीवाल साहब भी कह देते हैं कि मैं आईआईटी हूं। अरे भाई, आईआईटी हो तो कहां से पढ़ा था, ये कभी नहीं बताते। तो ये सारे लोग जो है उस वक्त जो इंस्टीट्यूशन खड़े किए गए थे उसकी उपज है, और आज इसीलिए आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो मार पड़ रही है या निशाने पे लाया जा रहा है वो संस्थानों को, इंस्टीट्यूशंस को, कि अगर इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएंगे, और राहुल गांधी ने भी कहा कि एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं बचा है जो खड़ा होकर मुकाबला कर सके। सब डर गए हैं, सब दब गए हैं, और इन्हें वापस खड़ा होना पड़ेगा। जब ये खड़े होंगे तभी हिंदुस्तान मजबूत होगा। सवाल तो सबसे बड़ा वही है जो राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान की मजबूती का है, भारत को जोड़ने का है। इतना बड़ा देश, इतनी अलग अलग संस्कृतियां, अगर इनमें हम विभाजन पैदा करने लगे तो इसका कोई अंत होगा कहीं पे? भाषा के सवाल, पहनावे के सवाल, खान पान के सवाल, रहन सहन के सवाल, कितने सारे सवाल हैं, धार्मिक आस्थाओं के सवाल। इन सवालों से तो देश जुड़ेगा नहीं, टूटेगा ही टूटेगा। जब प्रधानमंत्री जैसा आदमी इतनी महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ, सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ, कब्रिस्तान और शमशान की बात करें, वो अभी आप जो जिक्र कर रहे हैं, इसे पहचानने की बात, ये बातें प्रधानमंत्री जैसे आदमी को करना चाहिए। तो वो यही खेल जो है गुजरात में खेलते हैं वो, और ज्यादा तेज गति से खेलते हैं वो, ज्यादा साफ, और जो बोलना नहीं चाहिए उस भाषा में बोलते हैं वो सारी की सारी बातें। तो ये ध्रुवीकरण जो है वो तो नुकसान करेगा ही करेगा, और जनता को ये बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से, हर जगह आ रही है। आप देखिए बिहार में 2015 में नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे और 15 में महागठबंधन जीता, और 22 में फिर वापसी हुई। क्या नीतीश कुमार को जरूरत थी? नीतीश कुमार पॉलिटिकल आदमी है, वो समझ रहे थे कि अब मोदी जो है वो चलना कमजोर होगा। बंगाल में कितना ताकत के साथ चुनाव लड़ा था मोदी जी ने, क्या क्या नहीं कहा था। शायद बंगाल जैसा चुनाव हमने पिछले कुछ सालों में कभी देखा ही नहीं है कहीं। लेकिन क्या हुआ? न केवल ममता बनर्जी जीती, बल्कि जो लोग बीजेपी में चले गए थे वो वापस आने लगे। तो जनता की समझ में ये सारी बातें आ रही हैं कि नकली मुद्दे जो बनाए जा रहे हैं, इससे हमारे रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं वो कम होने वाली नहीं है। ये अग्निवीर छोटा इशू नहीं है, ये घर घर में पहुंच चुका है कि फौज में भी 4.5 साल की नियुक्ति, 5 साल की नियुक्ति। तो आखिर हमारे बच्चों का भविष्य होगा क्या? सब जानते हैं कि 5 साल आने के बाद में ही कोई काम मिलने वाला नहीं। इससे पहले जो फौजी बैठे हुए हैं, जो 30, 35, 40 साल की नौकरी कर रहे हैं, 25 साल की, 20 साल, उन्हें काम नहीं मिला।
आप कह रहे हैं कि वो जैसे ही वहां फौज से आएंगे हम उन्हें काम दे देंगे। किसको काम मिल रहा है? तो समस्याएं सारी की सारी लोगों की रोजमर्रा की से जुड़ी हुई हैं, उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा। और राहुल गांधी यही कर रहे हैं। राहुल गांधी जो रोज जिंदगी की समस्या कर रहे हैं, धार्मिक छेड़ते नहीं है, भावनाओं को भड़काने की वो बात नहीं करते हैं, कोई भाषा का, कोई मजहब का, कोई रहन सहन का, पहनावे का, वो सब तो कहीं राहुल के उसमें देखा नहीं। कहीं क्रोध नहीं है, नफरत नहीं है। ये शब्द राहुल गांधी के ही तो थे। बहुत बड़े शब्द है ये कि देश को और नफरत की तरफ धकेला जा रहा है। बिल्कुल। नफरत जो है किसी भी देश को खत्म करने से किसी बाहरी ताकत की जरूरत ही नहीं है हमें। और उसके जवाब में ये प्रेम और भाईचारे की जो यात्रा है रूप से बहुत कामयाब होगी। और गुजरात में जो असर पड़ रहा है वो इन्हीं सब चीजों का पड़ रहा है। अपनी हर जगह इसका असर पड़ रहा है। ये तारीख है, लोग याद करते हुए दिखेंगे। बस में लड़कियां मोबाइल फोटो देखते रहते हैं, मेट्रो में, सड़कों पे, चाय खानों में, हर जगह चर्चा क्यों? क्योंकि जी। ये जो राहुल उठा रहे हैं वो उनकी जिंदगी। बिल्कुल, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं और इस वक़्त